जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, बॉडी ऑर्गन्स की जरूरत होती है, एक सिस्टम की जरूरत होती है, हार्ट बीट एंड ब्लड की जरूरत होती है, उसी तरीके से बिजनेस को भी सक्सेसफुली रन करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि एक हार्टवेयर और हार्टबीट और ब्लड की जरूरत एक बिजनेस में भी होती है। तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा तो पहले कभी भी नहीं सुना कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए हार्ट की, ब्लड की और हार्टबीट की जरूरत होती है। तो मैंने जो है कुछ चीजों को हार्टबीट और जो है ब्लड की कैटेगरी में रखा है, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, संजीव दिस साइड, आई एम हियर विद यू विद अ न्यू वीडियो। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को, क्योंकि फालतू का स्टफ हम बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, बट अगर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को आप शेयर करोगे तो आपके साथ साथ उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स इनके जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बिजनेस करने के लिए मैंने भी पहले हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर। जब हम बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं तो उसको सक्सेसफुली रन करना भी हमारी एक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, बिजनेस को सिर्फ स्टार्ट करना ही सब कुछ नहीं है, उसको सक्सेसफुली रन करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से दुनिया के अंदर जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ जन्म हो जाने से वो इंसान कंफर्म नहीं हो जाता कि वो सक्सेसफुली या मतलब बड़ा हो जाएगा, हेल्दी रहेगा और उसको बीमारियां नहीं लगेंगी। देखो, हर मौसम से, हर बीमारी से, हर तरह की सिचुएशन से उसको बचा के रखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो उसकी पेरेंटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, राइट। उसको टाइम टू टाइम प्रॉपर जो है हाइजीनिक चीजें उसको मिलनी चाहिए, उसको डाइटरी फूड मिलना चाहिए, उसको अच्छे सप्लीमेंट्स मिलने चाहिए, उसको ग्रोथ जो है उसके अच्छे से होनी चाहिए, उसका फिजिकल और मेंटल स्टेटस जो है वो अच्छा रहना चाहिए, पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं, जिनकी वजह से बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाता है। तो अगर उन चीजों की कमी रहेगी तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस अच्छे से चल पाएगा? कभी भी नहीं चल पाएगा। तो मैंने जो है, देखो, मैं मेरे हिसाब से जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो अपने बिजनेस के अंदर कुछ सालों में एक्सपीरियंस की है चीजें, 3 चीजें जो होती है वो मेजरली जो है बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में बहुत ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उनमें से फर्स्ट चीज को जो है हम देखो डिस्कस करेंगे, वो है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो है वो मतलब एक बिजनेस का हार्ट के जैसे काम करता है। अब अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बिजनेस के जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, और अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो आप सेल्स और मार्केटिंग पे जितना मर्जी जोर लगा दो, वो प्रोडक्ट आपका ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, राइट। तो प्रोडक्ट जो है, जिस तरीके से देखो, हार्ट जो है ना, हार्ट अगर हेल्दी है तो वो इंसान को लंबे टाइम तक सरवाइव करने में तब तक पंप करता रहेगा जब तक उसकी कैपेसिटी है, मतलब जब तक उसके अंदर जान है, वो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट जो है वो मेजर एक एलिमेंट होता है, जो जब तक प्रोडक्ट के अंदर जान है ना, वो किसी ना किसी तरीके से आपके बिजनेस को सरवाइव करने में हेल्प करता ही रहेगा, राइट। तो अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ जो यूनिक भले ही ना हो, लेकिन उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हो कि वो मार्केट में सरवाइव कर सके, राइट। उसका प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में भी बहुत यूज हो। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर जो कुछ एक टाइम तक के लिए ही सरवाइव कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले एफएम रेडियो चलता था, आज एफएम रेडियो मार्केट में नहीं है। रिस्ट वॉच, आज रिस्ट वॉच का जो मतलब मीडियम प्राइस का जो मतलब मार्केट है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, राइट। अगर हम देखें कि रोलेक्स, राडो या फिर मतलब महंगी जो वॉच ब्रांड है, वही आज जो है मतलब लग्जरी तरीके से उनको बेचते हैं, लेकिन अगर नेसेसरी के हिसाब से देखा जाए तो घड़ियों की जरूरत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसी तरीके से कीपैड वाला मोबाइल, या फिर उसी तरीके से आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानते होंगे जो पिछले कुछ टाइम पहले, जैसे टेलीविजन है, वो एलसीडी है, या फिर अपना एक इसको बीसीडी बोलते थे, वीसीडी, जिसको हम एक डिस्क होती थी उसको चलाते थे, लेकिन चीजें वो अपग्रेड हो चुकी हैं। आज उनकी जगह जो है वो टेक्नोलॉजी में चेंज हो चुकी है। तो ऐसे प्रोडक्ट में बिजनेस बिल्कुल भी ना करें जो कुछ समय तक तो डिमांडिंग हो, लेकिन उसके बाद उसकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाए, या फिर धीरे धीरे वो मतलब खत्म हो जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचने से बचें जो कुछ ही टाइम के लिए हो। तो ऐसे प्रोडक्ट में डील करें जो सदाबहार हो और आने वाले समय में उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मेडिकल, जो है आप अपना फार्मास्यूटिकल या न्यूट्रास्यूटिकल में डील कर सकते हैं, आप हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं, आप ईटेबल्स में डील कर सकते हैं। उनकी डिमांड मार्केट में कभी खत्म नहीं होती, या फिर उनसे जुड़े कुछ और सब प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आप डील कर सकते हो और उनकी जो है डिमांड कभी खत्म नहीं होती। तो दूसरी चीज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होती है? सेल्स। जब तक हार्ट बीट चलती रहेगी,
उस तक मतलब तब तक जो है वो बिजनेस अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। हार्ट बीट मींस सेल। अब सेल्स जो है वो अच्छे तरीके से, अब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो भाई उसको बेचना भी पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, आप टेबल पे सजा के प्रोडक्ट्स रखने से प्रोडक्ट नहीं बिकते, राइट। अब उसको बिकने के लिए या बेचने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है जो सेल्स के अंडर में आती है, राइट। अब सेल्स आपकी अच्छे तरीके से होनी चाहिए और सेल्स अच्छी होने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी, जैसे कि आप प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जो है डिस्प्ले करो और अच्छे आप सेल्समैन हायर करो, जो कि एक्सपीरियंस होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए, वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, उनको कस्टमर बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए और वो कस्टमर से प्रॉपर डील कर सकें। वो हाइपर होने वाले नहीं होने चाहिए, वो जल्दी गुस्सा करने वाले नहीं होने चाहिए और वो लोगों की ज़रूरत को समझने वाले होने चाहिए, कस्टमर की नीड्स पे काम करने वाले होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी सेल्स को जो है बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो लेकिन अगर आपकी सेलिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी कस्टमर के साथ डीलिंग अच्छी नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को बेचने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करोगे। और इसी तरीके से जो है देखो, हार्ट और हार्ट बीट दोनों ही अच्छे तरीके से चलनी चाहिए बिजनेस की बॉडी की। तो उस तरीके से आपका बिजनेस जो है वो जल्दी ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा। थर्ड थिंग जो है दैट इज ब्लड, और वो चीज है मार्केटिंग, राइट। वो कहते हैं ना कि सेल्स एंड योर प्रोडक्ट सेलिंग इज द रिजल्ट ऑफ योर मार्केटिंग, ठीक है। तो जिस तरीके की, जिस लेवल की आपकी मार्केटिंग होगी उसी लेवल की आपकी सेलिंग होगी प्रोडक्ट की, राइट। अब आपको सोच के देखिए कि एक 10 रुपए का लाहौरी जीरा जिसने एक कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, और आज जो है लाहौरी जीरा मार्केट में 10 रुपए वाली ना सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रिंक्स में से एक है, ठीक है। क्यों? अपनी एड की वजह से, ठीक है। बोट एक ऐसा ड्रिंक है जो एक मतलब पेपर बोट एक ऐसा ड्रिंक है जो कि एक पन्नी की पैकिंग में बिकता है, ठीक है। उससे पहले तक अगर देखा जाएगा तो बोटल्स में सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स मिलती थी, लेकिन बोट ने क्या किया, एक अलग पैटर्न अपनाया और अपनी एड को उसी तरीके से डिजाइन किया जिससे जो है बोट के प्रोडक्ट्स जो है आज वो छोटी छोटी पेपर पैकिंग में बिकने लग गए। और वो इतना यूनिक उसका मतलब कॉन्सेप्ट था कि आज वो मार्केट में बहुत जल्दी से ग्रो किया उसने और आज मार्केट में बहुत अच्छी ऊंचाई हो गई। उसी तरीके से आप देखो, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, राइट। इसी तरीके से मतलब एक टैगलाइन मिल जाती है उस प्रोडक्ट को कि अगर कोई उस कैटेगरी के किसी भी सेगमेंट की बात हो तो वही प्रोडक्ट सबसे पहले हमारे सामने है। जैसे कोलगेट, अब हम सुबह उठ के क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि हमें टूथपेस्ट करना है या हमें टूथब्रश करना है, हम ये बोलते हैं कि भाई कोलगेट करना है, ठीक है। हम मतलब दुकान पे भी जाते हैं ना तो हम ये नहीं बोलते कि भाई टूथपेस्ट दे दो, हम ये बोलते हैं कि भाई हमें ना कोलगेट चाहिए, राइट। ब्रांड अगर वो पूछ ले तो हम ब्रांड बाद में उसको मतलब क्लासिफाई कर देते हैं, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, किस चीज पे फोकस करते हैं कि भाई हमें कोलगेट चाहिए, भाई हमें कोका कोला चाहिए। हाँ, उसको बाद में कैटेगराइज करती है, हमें ड्यू पीना है, हमें स्प्राइट पीना है, हमें फेंटा पीना है, वो एक अलग होता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला। बस इसी तरीके से जो है अगर हम चीजों की मार्केटिंग करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से सर्कुलेट होने लग जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। और हमारी सेल जो है वो मतलब बूस्ट होगी। अब मार्केटिंग के लिए देखो बहुत सारे जो है मतलब वेज रहते हैं, जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, बहुत सारे तरीके हैं, गूगल मार्केटिंग है, मेटा एड है। और उसी तरीके से जितने बड़े लेवल पे आप अपनी मार्केटिंग को करोगे उतने ही बड़े लेवल पे आपकी सेलिंग इंपैक्ट होगी, जो है सेलिंग आपकी बढ़ेगी और आपका जो बिजनेस है वो डे बाय डे ग्रो करेगा। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं मार्केटिंग के भी ट्रिक्स आपको बताऊं किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो जिससे आपके जो बिजनेस को जो है एक नई हाइट मिले, नई ग्रोथ मिले, तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप अपने बिजनेस के अंदर सेलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो कि मतलब जैसे आपके प्रोडक्ट में सेलिंग कम है, कस्टमर बिहेवियर अच्छा नहीं हो रहा है, या मतलब कस्टमर के साथ तालमेल अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर मार्केटिंग स्किल्स आपको सीखना हो, तो मैं आपको जो है अगली वीडियोस के अंदर वो सिखाऊंगा। और उसके लिए आप मुझे फॉलो करके वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैक्सिमम शेयर जरूर करना, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।